इजराइल के मूसाद ने एक बार फिर से अपना जलवा दिखा दिया। ईरान में घुसकर ईरान के बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया, उससे हंडवाया, उससे कबूल करवाया कि साइप्रस में यहूदियों पर हमला ईरान करवा रहा था। एक्सेप्ट करो। अगर ये अरे गहरे की बात होती, अड़ोस पड़ोस की बात होती, तो इसको इग्नोर किया जा सकता था। ये मिडिल ईस्ट की टॉप खबर इसीलिए कि ईरान के अंदर मूसाद घुसा, उसने एक ईरानी अधिकारी को गिरफ्तार किया। जी हां, सुनिए, उसको एक खुफिया जगह पर ईरान में ही लेकर गए, वीडियो कैमरा ऑन किया, उससे सारी चीजें मनवाई कि सच खोल, और उस ईरानी अधिकारी ने सब कुछ बताया कि साइप्रस में यहूदियों पर हमले कैसे कैसे किए जा रहे हैं और इसके पीछे हम ईरानी ही हैं, यानी ईरान है। उस वीडियो को अब जारी कर दिया गया है इजराइल की मूसाद के द्वारा, और मूसाद ने धमकी भी दी है कि दुनिया में किसी भी हिस्से में, कहीं भी, नॉर्थ साउथ वेस्ट, कहीं भी किसी भी कोने में यहूदियों पर अगर हमले हुए, हम उस देश के अंदर घुस जाएंगे। मूसाद ने जो करके दिखाया है वो सिर्फ मूसाद ही कर सकता है। देखिए जरा। من اولین باری که وارد قبرس شمالی شدم از طریق آقای حسن شوشتری زاده، چون قبل اینکه بیام تو قبرس شمالی با من صحبت‌هایی کرده بودن در مورد برنامه‌ای که تو قبرس دارن. به من گفته بودن قسمت شمالی میری و از اونجا ما آدمایی داریم که تو رو میفرستیم بری قبرس جنوبی. و خودش گفت که من به اینا اطمینان دارم و این گروه قبلا عملیات مهمی برای من انجام دادن، یه بار ترور انجام دادن، به خاطر اون باهاشون خیلی راحتم و اطمینان کامل دارم. و من گفتم اگه میشه من زودتر کار رو انجام بدم. گفت حالا وایسا چون پلیسا دنبالت میگردن نمیشه. و به من شبش گفت که اگه میتونی اسلحه رو تو خونه اونا قایم کن. و من اون شب گفتم باشه و اسلحه رو در آوردم. दोस्तों, इनका नाम यूसुफ शहबाजी अब्बास सलीलो नाम इनका है, जो कि काफ़ी जो है ऊंचे पद पर हैं और कई सीनियर अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। वीडियो में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि साइप्रस में यहूदियों पर हमले हम कर रहे हैं, यानी ईरान कर रहा है। और एक बड़ी कहानी अब सामने आ गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी के अंदर इन्होंने, ईरान के अधिकारी ने एक्सेप्ट किया है। ये देखिए रिपोर्ट अगली यहाँ लगा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ा तो मेरी बात सुनिए। एक्सेप्ट किया है कि ईरान की मिलिट्री की और ईरान की जो खुफिया जो ग्रुप है, जो अलग अलग देशों में यहूदी यानी इजराइल को निशाना बना रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की ISI भी मदद कर रही है ईरान की। अब इससे बीच में जो है पाकिस्तान की एंट्री हुई है, इससे इजराइल पाकिस्तान पर भड़क सकता है। यह खबर इतनी बड़ी है, जाहिर सी बात है कि ईरान इसको इग्नोर नहीं कर सकता। भाई ईरान के अंदर घुसकर ये काम कर दिया। अब आप कहेंगे कि रज़ा भाई ये सरासर झूठ है और आप इजराइल के प्रोपेगेंडो को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। तवज्जो है जो होती है छोटी सी, हाँ, वो छोटी सी तवज्जो चाहिए आपकी हमारे। आप ज़रा ध्यान से सोचिए, इजराइल ने एक नहीं कई वैज्ञानिकों को, ईरान के साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे को आप भूले नहीं होंगे। बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, पिछले साल की ही बता रहा हूँ, वरना रिकॉर्ड उठा के देखिएगा। ऑटोमेटिक इजराइल कहाँ बैठा है? इजराइल तो इजराइल में ही है। ऑटोमेटिक गाड़ी आती है, उसके अंदर से बंदूक ऑटोमेटिक निकलते हैं और फायर करते हैं। AI के ज़रिए मोहसिन फ़खरीज़ादे को डिटेक्ट किया जाता है फेस रिकग्नाइजेशन से, और मोहसिन फ़खरीज़ादे को उनके घर के बाहर, इजराइल कहाँ है? ईरान में ही मार देता है। तो ये फिर बड़ी बात नहीं है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब एक वैज्ञानिक को मार सकता है ईरान में घुस के इजराइल, तो इजराइल खुद ईरान में घुस के किसी अधिकारी को गिरफ्तार करके, उससे पूछताछ करके, उसकी गुद्दी पे 4 चमाटे मार के, उससे सब कुछ हंडवा कर वीडियो जारी करवा सकता है, जो उसने जारी किया। अब
ईरान के लिए ये बड़ी खबर और पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है और ईरान के समर्थकों के लिए बड़ा झटका। तो ईरान ने तुरंत सामने आकर कहा, जो ईरान का पक्ष है वो आपको बता रहा हूँ, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, एक तरफ की नहीं। ईरान ने साफ कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक झूठ है। इजराइल के अंदर जो खुद हो रहा है, डोमेस्टिक जो इश्यूज है उसके, जिसमें मैं आपको रोज दिखाता हूं कि नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है, लगभग 1.5-2 महीना हो चुका है। ईरान ने कहा कि उस पर से दुनिया की नजर और उस पर से दुनिया का जो दिमाग लगा हुआ है उसको हटाने के लिए ये किया है इजराइल ने। अब इजराइल सच बोल रहा है या ईरान? सवाल मेरा आपसे है, नीचे कमेंट कीजिए कौन झूठा और कौन सच्चा है। वहीं अमेरिका एक बार फिर से इजराइल से नाराज हुआ और इजराइल से कहा, शिकायत करते हुए कि अमेरिका और ईरान यानी हमारे और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक हो रही है वो मीडिया में लीक क्यों हो रही है, कैसे लीक हो रही है? क्योंकि आपको मालूम है इजराइल ही इन दोनों की बातों को लीक कर रहा है। इसके बावजूद कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइल के प्रेसिडेंट 19 जुलाई को अमेरिका जाने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अब इन तमाम खबरों से ऊंची और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, इसीलिए कहता हूं कि मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट को छोड़ा मत करिए। खबर यह है कि इजराइल ने साफ कह दिया है कि अब हम ईरान पर हमला नहीं करने वाले, क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट फिलहाल रोक दिया है, तो हमने भी ईरान पर हमला करने का प्लान रोक दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अमेरिका और इजराइल को कभी अलग मत समझिएगा। असल में इजराइल के दर्द पर ज्यादा अमेरिका तड़पता है। ये जब खबर सामने आई कि इजराइल के ही टेरिटरी में, इजराइल के ही अंदर, इजराइल की ही जमीन पर हिजबुल्लाह यानी लेबनान के जो लड़ाके ग्रुप हैं, हिजबुल्लाह उनकी आर्मी उन्हीं की इजराइल की जमीन पर मौजूद है, तो इजराइल तो छोड़ दीजिए, अब अमेरिका ने लेबनान की गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया है कि जैसे तैसे कुछ भी करो, लेबनान के अपने ये जो हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं इनको इजराइल के इलाके से बाहर निकाले। उधर यूएन ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है और मैं इसका स्वागत करूंगा। मेरी टीम इस पर बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूं भाई। मामला यह है कि आपको मालूम है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के इलाके पर कब्जा कर रहा है, उनके मकानों को तोड़कर वहां होटल बना देता है और पब्लिक स्पॉट बना देता है, या फिर कोई एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ पर टूरिस्ट आने लगते हैं और फिर उसको वो अपना बता देता है कि ये हमारी जगह है। यहूदी नाम के भट्टी लगा देता है कि ये हमारा है। यूएन ने 122 बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद किया है, लेकिन हाल में उसने यानी कल 15 बड़ी कंपनियों को बैन कर दिया है जो इजराइल के साथ ये सेटलमेंट के प्रोजेक्ट के साथ सेटलमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। कैसे? एयरबीएनबी, बहुत लोगों ने सुना होगा, जैसे यहाँ इंडिया में ओयो है, वैसे अमेरिका की कंपनी एयरबीएनबी है, और ट्रिप एडवाइज़र, और जिसके ऐड आप बहुत देखते होंगे एडवाइज़र, जैसे मेक माई ट्रिप है, इसी तरह की कई कंपनियां हैं। टोटल अब 122 हो चुकी हैं और कल 15 नई इस तरह की कंपनियों को बैन किया है। इजराइल क्या करता है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हाथ मिलाता है, कहता है कि आप हमारे इस क्षेत्र में आइए, हम आपको ये ज़मीन देंगे, ये पूरी फिलिस्तीनियों की ये 20-25 मकान आ रहे हैं, ये सब उखाड़ देंगे हम, और यहाँ पर आप होटल बनाइए, शेयरिंग कीजिए। समझ रहे हैं? अब आप पूरा बिजनेस मॉडल समझ चुके हैं कि इजराइल कैसे काम कर रहा है। समझ में आ गया? तो ऐसी 15 और नई कंपनियों को यूएन ने बैन कर दिया है जो अमेरिकी थी। उधर सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट ने, यूं कहूं मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर से इजराइल का झोंटा पकड़कर गुद्दी पर एक और रख दिया है। हुआ यह है कि बहुत बड़ी मीटिंग, यूनेस्को की मीटिंग खुद सऊदी अरब में होने वाली थी। एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट लाया गया जिसमें तमाम देश आने थे, उनका नाम था, उसमें नाम यह भी था इजराइल। कहा गया था कि इस यूनेस्को की मीटिंग में इजराइल भी शामिल होगा। सऊदी अरब ने साइन करने से इनकार कर दिया कि यार इजराइल को हम अलाउ करें सऊदी अरब में? जी हाँ, साइन करने से इनकार कर दिया सऊदी अरब ने। अमेरिका इजराइल के लिए एक नया सरदर्द, और उस सरदर्द का ऐलान करने वाला रूस का विदेश मंत्री सरगेई लावरोव है। सरगेई लावरोव ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते चीन के सबसे बड़े संगठन SCO में ईरान शामिल हो जाएगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान अगले हफ्ते शामिल हो रहा है। वहीं आपको पता है स्वीडन में कुरान पाक को जलाया गया। स्वीडन की गवर्नमेंट ने कुरान को जलाना अलाउ किया हुआ है। इस पर तुर्की सबसे पहले भड़का था,
लेकिन मोरक्को ने बड़ा कदम उठाया। मोरक्को ने अपने राजदूत को, एम्बेसडर को स्वीडन से वापस बुला लिया है। उधर इराक में स्वीडन की एम्बेसी पर इराक के शेरों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद स्वीडन के जो आतंकी एम्बेसडर थे वो एम्बेसी छोड़कर हुलिया बदल के फरार हो गए। उधर सऊदी अरब के साथ साथ जो OIC है उसने भी पूरी तरह से स्वीडन की निंदा करी, नाराजगी जताई। साथ में तालिबान ने भी, यानी अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने भी स्वीडन से इतनी सख्त नाराजगी जताई है कि स्वीडन का झंडा लगाया और उस पर तोप दाग दी है। सबसे कड़ा विरोध तालिबान ने अब तक दिखाया है। उधर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने, क्योंकि सुअर का दूध पिया है अमेरिका ने, तो हक तो बोल नहीं सकता, तो उस सुअर का दूध पिए हुए अमेरिका ने अपनी औकात के हिसाब से बात करते हुए कहा कि कुरान जलाना तो ये डिसरेस्पेक्टफुल है, काफ़ी अपमानजनक है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कोई इंसान अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट कर सकता है, तो अच्छा, तो फिर तुम्हारी गिरजाघरों को आग लगाया जाए, तुम्हारे शैतान वाले जो ये हैं पुजारी, उनको आग लगा दी जाए, दूसरे धर्म की किताबों को आग के हवाले किया जाए। दोस्तों, यही समझना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल और ये यूरोप के देश कितने दोगले हैं। इसके अलावा ईरान, ट्यूनीशिया, जॉर्डन ने भी स्वीडन से काफी सख्त नाराजगी जताई है। वहीं ये वीडियो देखिए, फिलिस्तीन के नेबुलस के इलाके का वीडियो है। ये कोई इजराइल का सैनिक नहीं है, ये सैनिक की भेष में पूरा हेलमेट पहन के, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, ऑटोमेटिक राइफल और गन लेके यहूदी आम नागरिक है जो फिलिस्तीनियों की गाड़ियों को तोड़ रहा है। ये फिलिस्तीनियों के साथ रोज हो रहा है। हद यह है कि फिलिस्तीनियों को मारकर, उन्हें पीटकर, उनके घर को तोड़कर उन्हीं को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। नेबुलस के इलाके में फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी। दोस्तों, ये देखने के बाद भी अगर आपका दिल नहीं फट रहा तो आप इंसान नहीं हैं। फिलिस्तीन, गरीब फिलिस्तीन जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके खेतों तक में आग लगा दी गई है। इजराइल का जुल्म इतना बढ़ गया है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने बयान जारी किया है कि वेस्ट बैंक में जो यहूदी और इजराइल की गवर्नमेंट सेटलमेंट कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है और हमले कर रही है, इससे हालात खराब हो रहे हैं। और इजराइल की गवर्नमेंट ने जो सेटलमेंट का ऐलान किया है, इससे टकराव की स्थिति बढ़ जाएगी, हालात बेकार हो जाएंगे। बात करें फिटनेस की, तो दोस्तों एक और है किसी देश का राष्ट्रपति, उस देश का नाम है तुर्की और उसके राष्ट्रपति का नाम है रजब तैयब एर्दोगान। उम्र है 68 साल, 2 साल कम 70 साल। इस उम्र और इस बुढ़ापे में जब आप हिलने लगते हैं, ऐसे में ये व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है। बस मोटिवेशन है, तो ये मत सोचिए कि आप 30 साल के हैं, 50 साल के हैं तो बूढ़े हो गए। जज्बा होना चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।